कार इंश्योरेंस लेते वक्त अगर आप भी सिर्फ प्रीमियम देख रहे हो तो याद रखिएगा, सस्ती पॉलिसी बड़ी गलती साबित हो सकती है। जी हाँ, याद रखिएगा कि कार इंश्योरेंस लेते समय अगर इन चीज़ों को आपने इग्नोर किया तो आपको पीछे से बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इनमें से सबसे पहला है आईडीवी, यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये आपकी कार की करंट मार्केट वैल्यू होती है। मान लीजिए आपकी कार की वैल्यू है 5 लाख रुपए और आपने प्रीमियम बचाने के चक्कर में, प्रीमियम को सस्ता करने के चक्कर में आईडीवी ले ली है 3.5 लाख रुपए। अब भगवान ना करे कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया और कार टोटल डैमेज हो गई, टोटल लॉस हो गई, तो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए। बाकी का लॉस आपका। दूसरा एड ऑन है जीरो डेप्रिसिएशन कवर। जीरो डेप्रिसिएशन मतलब एक बार आपकी कार शोरूम से बाहर निकल गई, उसके बाद एवरी ईयर 10 to 12% डेप्रिसिएशन लगता है और इसी के चलते आपके कार की जो पार्ट्स है, उनकी जो वैल्यू है, उनको भी डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगर आपने ये एड ऑन लिया हुआ है जीरो डेप का, तो ये डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगा और आपको पूरे का पूरा क्लेम मिलेगा। तीसरा है इंजन प्रोटेक्ट कवर। मतलब मान लो कभी अगर किसी फ्लड में आपकी गाड़ी रुक गई, गाड़ी के इंजन में पानी चला गया, या फिर कभी ऐसा हुआ कि पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया, तो ऐसे किसी भी रीजन से अगर इंजन डैमेज होता है तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं होता। लेकिन अगर आपने इंजन प्रोटेक्ट का राइडर लिया हुआ है तो आपको पूरे का पूरा क्लेम मिलेगा। और चौथा है रिटर्न टू इनवॉइस। तो मान लीजिए कभी कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसमें कार रिपेयर होने के लायक नहीं है, मतलब टोटल डैमेज हो गई, टोटल लॉस हो गई, या फिर कभी कार चोरी हो गई, तो इस केस में रिटर्न टू इनवॉइस मतलब जितने का इनवॉइस होगा उतने की वैल्यू आपको क्लेम में मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर लिए हैं।